नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और आज ये 4th डे है, चौथा दिन है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है इस आइडिया को, किताब के ऊपर चर्चा, और वो भी लंबी चर्चा। पूरी किताब पढ़ना एथिकली सही नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ पोर्शंस ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। किताब आपको रॉबर्ट कियोसाकी, लोग कहते हैं जी आपको बोलना भी नहीं आता है, कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब ही आपको खरीदनी चाहिए। पब्लिशर का भी फायदा होना चाहिए। जिसने ये किताब लिखी है, अपना करोड़ों रुपए का एक्सपीरियंस इसमें डाल दिया है, उसकी किताब भी बिकनी चाहिए। सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप उसको खरीद लीजिएगा। और मैं इसके ऊपर अभी एक आधा और सेशन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर और एक नई किताब शुरू कर देंगे। इस सीरीज़ को मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू करूं जब तक भगवान मुझे सेहत दे के रखेगा। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, मैं आपका दिल से धन्यवादी हूं, थैंकफुल हूं। आप लोगों को मेरा थैंक्स भी है, अभिनंदन भी है और मेरा आशीर्वाद भी है। आप खुश रहिए, आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। और कुछ लोग जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स लिखे हैं, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है कि मेरे में कमज़ोरी होगी, मैं आपको नहीं समझा पाया हूं, इसलिए आपको नेगेटिव लिखना पड़ा। हाँ, एक जगह पर ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। एक कल कमेंट था, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट था, उसने लिखा कि आप सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए ही ये सारा ड्रामा कर रहे हो, ये किताब को पढ़ना, ये वीडियोस बनाना। मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, और वैसी मानसिकता वाले कुछ और लोग भी होंगे, उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने छिपाया नहीं है, कोर्स ही बेचना चाह रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है। और कोर्स को बेचने के लिए मुझे आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स बनाने थे, मुझे आप लोगों के साथ और रिलेशनशिप बनानी थी, तो मैंने यही तरीका ठीक समझा कि कुछ और आपको देता हूँ, आपके मेरे साथ रिलेशन बनेंगे और आप मेरा कोर्स खरीद लोगे। एंड मोर ओवर, अगर मैं कोर्स खरीद के, अगर मैं कोर्स बेच के अमीर भी हो जाता हूँ, करोड़ों रुपए कमा लेता हूँ, जो कि कमा लूँगा, भगवान से डर के बात करता हूँ, कमा लूँगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बेच के आ रहा हूँ यार, मैं कोई नशा नहीं बेच रहा हूँ, कोई गांजा नहीं बेच रहा हूँ, कोई अफीम नहीं बेच रहा हूँ, कोई तम्बाकू नहीं बेच रहा हूँ, कोई शराब नहीं बेच रहा हूँ, कोई सिगरेट नहीं बेच रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बेच रहा हूँ ना मैं। और मैं, अगर मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे, भाई साहब जिसने ये मैसेज लिखा है, जिसने कमेंट लिखा है, मेरे पास कितने आ जाएंगे, वो तो आ ही जाएंगे। आप ये देखो कि आपको ये कोर्स खरीद के कितना फ़ायदा होने वाला है। मैंने सिर्फ इन्फॉर्म किया है, मैंने किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं लगाई है, मैंने किसी के सिर के ऊपर रिवॉल्वर नहीं रखी है कि ये कोर्स खरीदिए। मर्जी आपकी है को खरीदे ना खरीदे। तो आज के हम चौथे सेशन में आते हैं, रिच डैड पुअर डैड के चौथे सेशन में। मैंने अभी तक जो भी आपके साथ डिस्कस किया है, मैं क्या करता था, मेरा एक तरीका था कि मैं हाईलाइट कर लेता था जो बातें मैंने आपके साथ करनी है, तो मैं हाईलाइट कर लेता था उन चीज़ों को। जितने भी पेजेस होंगे आपको हाईलाइट्स मिलेंगे, और जहाँ जहाँ मैंने कुछ और बताना है वो मैं पॉइंट्स लिख लेता था। लेकिन आज जब मैं चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैंने किताब को खोला, तो हाईलाइट करने लगा, तो मुझे लगा कि इसमें कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब हाईलाइट करने लगा तो पूरे के पूरे पेजेस ही हाईलाइट हो गए। अगर मैं आगे की भी बात करूं तो पूरे पेजेस ही हाईलाइट हो गए। सिर्फ एक आधी लाइन ही मुझे काटनी पड़ी है जो रेलेवेंट नहीं थी और सुनाने की जरूरत नहीं थी, पूरे पेजेस हाईलाइट हो गए। यानी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निकला है इस बुक का। पहले तो मैं कल को कंटिन्यू करता हूं कि वहां पर बात चल रही थी माइक के फादर की, जो रिच डैड है रॉबर्ट कियोसाकी के साथ। कि उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं, पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। उसके आगे रॉबर्ट लिखते हैं, अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। ये हर किसी को दिखाई नहीं देता है। जो दूरदर्शी है ना, ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। हम धार्मिक लोग हैं, हम तो ये कह लेंगे, और सच भी है कि भगवान की ही कृपा चाहिए दूरदर्शी बनने में भी, विजनरी बनने में भी, जिसको कई साल बाद का भी दिखाई देता है। वॉल्ट डिज्नी, जब डिज्नीलैंड का जिस दिन मुहूर्त हुआ था ना,
तो वॉल्ट डिज्नी की उससे पहले डेथ हो गई थी, जिन्होंने डिज्नीलैंड बनाया। और जो दो टॉप के बंदे थे ना वहां पर खड़े थे, वो कह रहे थे कि देखो जो डिज्नीलैंड आज बना है, काश इसको बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी खुद अपना बना हुआ डिज्नीलैंड देख पाते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि जो डिज्नीलैंड बना है, जिसको हम देख रहे हैं, उन्होंने इसको आज से 25 साल पहले देख लिया था। यही तो दूरदर्शी है। इसी चीज को तो रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड से समझाना चाहते हैं कि आपको वो दिखाई देना चाहिए जो कई सालों के बाद होना है। जब वो दिखाई देगा तभी आप उसके लिए काम करोगे, नहीं तो आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहोगे जैसे ज्यादातर उसके रिच डैड के एम्प्लॉइज फंसे हुए हैं। तभी वो चाहते थे कि तेरे में योग्यता है, तू भी एक वॉल्ट डिज्नी बन, तुझे भी डिज्नीलैंड दिखाई दे। उसको दिखाई दिया तभी तो बना ना। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वह उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। ये अमीर डैडी बोल रहे हैं। मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम्हें एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो फिर रॉबर्ट पूछते हैं कि तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? तो आगे जवाब मिला, गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूं। उन्होंने अपने उस गरीब डैडी को, जो बहुत पढ़े लिखे थे, जिनके पास बहुत डिग्रीज थी, बहुत अच्छा करियर था, उनको भी कहीं पर भी इग्नोर नहीं किया है, अवॉइड नहीं करना चाहते। उनको पता है कि दोनों डैडी कुछ ना कुछ सिखाएंगे अलग अलग, लेकिन दोनों की बातें महत्वपूर्ण होंगी। तो आप दोनों स्कूल ऑफ थॉट से सीखिएगा। यह नहीं है कि केवल वही सिखाएगा जो पैसे की बात करता है, दूसरा भी कुछ सिखा रहा है। और सीखने वाला इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, सिखाने वाला नहीं। ये तो आप हो जो इंपॉर्टेंट हो, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हम तो एक जूता साफ करने वाले हैं। जूता तो आपका महंगा है जो चमक जाएगा, हम तो केवल ब्रश मार रहे हैं, 2-2.5 रुपए 5 रुपए ले रहे हैं आपसे। आगे सुनिएगा। तो माइक ने पूछा, अब माइक पूछ रहा है, तो आप पैसा ना होने के डर के बारे में बात कर रहे थे, पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? ये उसके डैडी पूछ रहे हैं। तो क्या तुमने ये देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? कहते हमने भी सिर हिला के हामी भर दी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण था। हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक ऐसा करो।
अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे ये सोचते ही नहीं कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है और उसकी नाक के ठीक सामने होती है। कैरेट एंड स्टिक का तो स्टोरी सब लोगों ने पढ़ी होती है ना, कि गधे के आगे वो स्टिक लगा के नीचे गाजर लटका देता है, गधा उस गाजर के चक्कर में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वहां गधे का मालिक जहां जाना चाहता है गधा वहां जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है ना। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। तो माइक कहता है कि आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल, ग्लव्स, कैंडी और खिलौनों के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है। हां, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है, और यही जाल है। तो माइक ने पूछा, तो इसका काट क्या है? तो जवाब मिलता है, डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उतना डर भी, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है। धन ही गाजर है, ब्रह्म है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। क्यों डर लगता है यार लाइफ से? क्यों डर लगता है? जैसा दिन आएगा वैसा करेंगे ना। मैं तो कई बार अपनी मेरी वीडियो सुपर वायरल हुई, जो मैंने जोश टॉक पे बोला था पंजाबी में, कि किस तरह से मैंने अपने कर्जे को उतारा, कैसे मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा करोड़ों रुपए का। मैंने दूध बेचा, मैंने पाव भाजी बेची, मेरे मदर ने गिरी काटी, मेरी वाइफ पिंकी ने दूध गर्म किया, एक एक गिलास 10-10 रुपए का बेचा। हमें डर नहीं लगता यार। जिंदगी में कुछ भी बेचना पड़ेगा, क्यू लगा के ही बेचेंगे, और क्यू लगा के ही बेचा है जब भी बेचा है। एथिकली चले, है ना। यही तो वो सिखाना चाहता। हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपनी स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं, हम अपनी क्वालिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं। जब आपके पास आपकी एबिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, तो आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा ना, फिर पैसा आपके लिए काम करेगा। एक ही कॉलेज से 2 लोग निकलते हैं ना, एमबीए करते हैं, एक को कई करोड़ का पैकेज मिलता है, दूसरे को जॉब भी नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। एक ही कंपनी में 2 सेल्समैन होते हैं, वही प्रोडक्ट्स होती हैं, वही प्लान होता है, वही रेट लिस्ट होती है, वही कस्टमर्स होते हैं। 1 लाख रुपए का इंसेंटिव ले जाता है, एक केवल तनख्वाह के ऊपर ही चलता रहता है। मैंने एलआईसी में काम किया है कितने साल। मेरी सैलरी तो होती थी 1150 रुपया महीना, 1150 रुपये महीना मेरी सैलरी थी, और मेरा इनकम टैक्स कभी 26,000 कटता था, कभी 30,000 कटता था। यानी इतने ज्यादा इंसेंटिव्स मिल जाते थे। उसको भी हमने एज ए प्रोफेशन चलाया, एज ए जॉब नहीं चलाया है। अमीर डैडी ने आगे ये समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है। इसीलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई कला या व्यवसाय सीख सकें
और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर एक ऐड आएगा, आप देख लेना उसे। उसके बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूं आपके सामने। तो ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं। हम थे कि आप वहां कोई कला या व्यवसाय सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यवसायिक लोगों, पुलिस अफसरों, दमकल कर्मियों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। शुरू के 4 सेशंस में कुछ लोगों ने यही कमेंट्स कर दिए कि अगर लोग नौकरियां नहीं करेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। जिसने जो काम करना है वही करेगा। यह किताब उन लोगों के लिए है जो वो काम नहीं करना चाहते। सारी दुनिया तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगी ना, सारी दुनिया तो बिजनेस नहीं करेगी ना। सब तरह के लोग रहेंगे। यहां पर वो भी लोग रहेंगे जो कुछ भी नहीं करना चाहते। एक और वीडियो जो मैंने इस वीडियो से 2 घंटे पहले डाली है कि लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के साथ कैसे निपटा जाए, क्या हल है उसका। उसमें मैंने यही तो बात बोली है। बेरोजगार वही रह जाएंगे जो बेरोजगार रहना चाहते हैं, जिनको मुफ्त की खाने की आदत है, चाहे वो पेरेंट्स से खाएं, चाहे अपने रिश्तेदारों से खाएं, चाहे वो किसी एनजीओ, किसी गुरुद्वारे मंदिर से खाएं, चाहे सरकार की किसी स्कीम से खाएं। जिनको मुफ्त खाने की आदत है वो बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे। बाकी लोग रास्ते निकाल लेते हैं ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ती है तो रास्ते भी निकलते हैं। जहां पर कारें नहीं बनेगी वहां पर ट्रक बन जाएंगे। अगर ट्रक भी नहीं बिकेंगे तो टेम्पो बन जाएंगे। अगर टेम्पो नहीं बनेंगे तो रिक्शे बन जाएंगे। अगर वहां रिक्शे नहीं बन पा रहे बर्तन बनाने शुरू कर देंगे। अगर बर्तन भी नहीं बिकते होंगे मोबाइल बनाना शुरू कर देंगे। अगर मोबाइल भी नहीं बिकते होंगे तो कई ईंटें पत्थर बनाना शुरू कर देंगे। जिसने अरबों खरबों रुपए लगाया है, करोड़ों रुपए लगाया है फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री चलाएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी। हाँ, स्किल चेंज करनी होगी, इंप्रूव करनी होगी। आगे आते हैं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, परंतु ज्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ है। अमीर डैडी ने कहा, आगे जो बोला, मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ। एक वजह से निर्मम हुआ, मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मिसेस मार्टिन कौन है? जो उसके स्टोर की सुपरवाइजर है, उनकी एम्प्लॉई है। वो रोज सुबह स्टोर पे आती है, लोगों से काम करवाती है, खुद काम कोई सफाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, और शाम को उसकी दिहाड़ी कंप्लीट हो जाती है। ये उसकी बात बता रहा है कि तुझे याद रहे कि मिसेस मार्टिन नहीं बनना है हमने। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो, इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा ना करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीजें सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है। हमारे पास 30,000 महीना आ रहा है, अब 30,000 के हिसाब से प्लानिंग कर ली, खुश। मेरी तनख्वाह 70,000 महीना है, 70,000 के हिसाब से प्लानिंग कर ली, खुश। मेरी तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना है, 3 लाख के हिसाब से प्लानिंग कर ली, खुश। तो रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर डैडी कहते हैं कि यह भी कोई जीना है। आगे देखिए, यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है।
ये निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। तो फिर रॉबर्ट ने पूछा, तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है? अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है? तो जवाब मिलता है, यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होता है। अब चूंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई हैं जब अमीर और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने अमेरिका की बात की है। आपको पता है, रॉबर्ट कियोसाकी एंड डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, दोनों की भी एक मिल के किताब है मार्केट में। वो भी आप पढ़ लेना, कभी मौका मिला तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि वो क्या है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। तो मैंने पूछा, रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने पूछा, क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? अच्छी तरह से चल रही सरकार और शिक्षित समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारे यहां बिजनेस स्कूल भी तो है, माइक ने कहा। क्या आप मुझे अपने मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं? बिजनेस स्कूल का मतलब जहां पर MBA वगैरह पढ़ाई जाती है, वहां की बात हो रही है। कहते उसके लिए मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि वहां पर पढ़ाई करूं? तो मेरे डैडी ने कहा, हां, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बीन काउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले। ये सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बीन काउंटर से काम लेता हूं। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बीन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं कि ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती। तो माइक कहता है, तो फिर क्या इसका कोई हल है? तो मेरी डैडी ने कहा, हां, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा तनख्वाह का लालच दिया तब तुमने एक बार भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। तो मैंने पूछा, यानी रॉबर्ट कहता है, मैंने पूछा, यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो जवाब मिला, यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं, ब्रायर पैच। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन में पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है।
फिर उसने दोबारा पूछा रॉबर्ट ने, और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? और अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो अमीर डैडी ने कहा, वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, टार बेबी से आजादी। तो उसने पूछा, क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? हां, अमीर डैडी ने कहा, डर और लालच ही ब्रायर पैच हैं। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, यही विचारों को चुनने से। तो माइक ने पूछा, बहुत हैरान होकर पूछा, विचारों को चुनने से? हां, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है, इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज्यादा मेहनत करना है? ज्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसकी बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार बेबी हावी हो जाती है, अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। तो माइक ने कहा, पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से बच सको। वो यही सिखाना चाह रहे हैं इस अपने रॉबर्ट कियोसाकी को और माइक को। और रॉबर्ट कियोसाकी जी ने जो उस रिच डैडी से सीखा, उसकी पूरी डिटेल इस किताब में भर दी। अभी भी इतने पेज हैं जो आपने पढ़ने हैं। तो कहता है, यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। रॉबर्ट टी कियोसाकी, मैं जैसे बता चुका हूं, इनको गुरु मानता हूं और इनकी बाकी किताबें भी पढ़ चुका हूं। धीरे धीरे इनकी हर किताब को हम समझेंगे कि क्या लिखना चाहते हैं। इसके अलावा डेल कार्नेगी की द फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उस किताब के ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुछ जैक कैनफील्ड की किताबों के ऊपर चर्चा करेंगे। कभी मौका मिला तो ब्रेन ट्रेसी की किताबों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। नेपोलियन हिल की किताबों के ऊपर चर्चा करेंगे। जितनी देर आप मुझे सुनते जाओगे, मुझे बर्दाश्त करते जाओगे, मेरे इस चैनल को देखते जाओगे, मैं कुछ ना कुछ तो आपको देता ही रहूँगा। मैं एक बार फिर आपको ये अपील करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके मेरा कोर्स ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें खरीद लीजिए। 365 दिन का कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। अगर मैं ये कह दूं कि मैं समाज सेवा ही कर रहा हूं, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये समाज सेवा ही है। यही चीज़, किसी और की हिम्मत नहीं है इतना सस्ता रखने की। आप बिजनेस नहीं करते, आप जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, तब भी आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि ये कोर्स कुछ ना कुछ हर किसी को ज़रूर देगा। 365 दिन, 365 वीडियोस, 10, 12, 15 मिनट की हर वीडियो, ये कुछ ना कुछ तो देगी ही देगी। एक ही बार 1180 देने, उसके बाद ये लेगा कुछ नहीं आपसे। ये टीएस मदान कुछ नहीं लेगा उसके बाद, केवल देगा ही देगा। तो आज के इस सेशन को
यहीं पर क्लोज करते हैं। कल लास्ट सेशन होगा हमारे इस किताब के ऊपर चर्चा का, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या रॉबर्ट कियोसाकी देना चाह रहे हैं समाज को, और क्यों आपको ये किताब पढ़ लेनी चाहिए अपने करियर की शुरुआत में। और अगर आप करियर शुरू कर चुके हैं या बड़ी उम्र के हैं तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको ये पढ़ लेनी चाहिए। इजाज़त लेता हूँ। सीखते रहो, बढ़ते रहो, कमाते रहो, दुनिया की समाज की भी सेवा करते रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।